Hello friends, myself Ajay Sukre. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to see what is types of material. What is property? The property is the specific information about the that things. Okay, उस चीज का एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो क्या कर सकता है. हमारे प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंसान की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो उसके अंदर एंगर है, वो जरा तीखा बोलता है, वो जरा ऐसा एंग्री है, तो दैट इज प्रॉपर्टीज. उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है. अब वाटर वाटर लीजिए, वाटर के क्या होते हैं, वाटर बह सकता है, वाटर कैन फ्लो, फ्लो इज अ प्रॉपर्टी. वाटर हैज अ डेंसिटी, डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी. राइट. प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि किसी भी चीज की खासियत, उसकी खासियत होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम, प्रॉपर्टीज, ऑल्सो कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. तो सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज होमोजेनियस. अब होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन डायरेक्शंस, सेम डायरेक्शन में. होमोजेनियस का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में मेरी एट ऑल पॉइंट्स के, ऑल पॉइंट्स पे एक मटेरियल है, मैंने एक मटेरियल, आई हैव टेकन अ मटेरियल, सो this point, at this point the properties of materials are same in both direction. X direction, if the I have taken 2 points here and here, so in x direction, here in x direction the properties are same in this x direction. मतलब यहां पर भी वही प्रॉपर्टीज है x डायरेक्शन में, यहां पर भी वही प्रॉपर्टीज है. ओके. अब y डायरेक्शन का अगर लेते हैं, y डायरेक्शन में if in the y direction the properties are same in this at this point, so at this point also the in y direction the properties are same. Okay. यहां पर भी डायरेक्शन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, एक मटेरियल लीजिए, मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि कंडक्टिविटी उसकी, उसकी कंडक्टिविटी, उसकी डेंसिटी, उसकी अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज. एक मटेरियल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है. राइट. अब उसकी प्रॉपर्टी जो है, अगर आप एक्स डायरेक्शन में जाओगे यहां पर भी और यहां पर भी, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी, प्रॉपर्टीज जो होगी, डक्टिलिटी होगी, मलाइबिलिटी होगी, टफनेस होगा, उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहां पर इस एक्स डायरेक्शन में और इस एक्स डायरेक्शन में एट बोथ पॉइंट्स है सेम ही होगी, और वाई डायरेक्शन में सेम ही होगी. मतलब यहां पर एक्स एंड वाई डिफरेंट हो सकते हैं, बट यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स सेम है, यहाँ का वाई सेम है. तो यहाँ पर देखिए, मटेरियल प्रॉपर्टीज आर सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में सभी पॉइंट्स के लिए, यहां पर लो, यहां पर लो, यहां पर लो, किसी भी पॉइंट्स पर लो. मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए, अगर मैं यहाँ सभी जगह अगर लूंगा तो इन एक्स डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज वी विल सी. ओके. अब इलास्टिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 2. होमोजेनियस मटेरियल के लिए जो इलास्टिक कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट कौन से, ए के म्यू जी. ये मतलब क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, के बल्क मॉडुलस, म्यू पॉइजन्स रेशियो, एंड जी इट इज अ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. अब ऐसे बहुत बहुत सारे इलास्टिक हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट है, बहुत सारे. ओके. कहीं कहीं तो हमने 21 इलास्टिक मॉडल्स लगते हैं. अब वो देखने वाले हम. तो देखिए, हमारे पास 4, अभी हम देखते हैं हमारे नोन में, हमें पता है सिर्फ 4 ही है. ओके. हमें पता है क्योंकि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में उन्हें उसे देखा है. और देखिए, इलास्टिक कांस्टेंट 2 है. इलास्टिक कांस्टेंट क्या क्या हो सकते हैं, इसका यंग्स मॉडुलस हो सकता है, इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो सकती है, इसका बल्क मॉडुलस हो सकता है, बट यहां पर सिर्फ 2 ही इसके इलास्टिक कांस्टेंट होंगे. ओके. इस डायरेक्शन में, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 2. ओके. 2 ही इलास्टिक कांस्टेंट होंगे. राइट. अब देखिए, होमोजेनियस 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 का अपोजिट क्या होता है, नॉन होमोजेनियस. अब नॉन होमोजेनियस मतलब इसका इसका और एक नाम है हेट्रोजेनियस. ओके. अब नॉन होमोजेनियस का मतलब क्या है कि इसको उल्टा कर दीजिए, सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. सिर्फ क्या करना है कि मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट एट ऑल पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, इस एक्स डायरेक्शन में, इस एक्स डायरेक्शन में नॉन होमोजेनियस के लिए हेट्रोजेनियस, नॉन होमोजेनियस. एक्स डायरेक्शन में, इस एक्स डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होगी, यहां पर इस एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज नहीं होंगी नॉन होमोजेनियस में. ओके. उस टाइप का जो मटेरियल है, नॉन होमोजेनियस मटेरियल है, उसके अंदर इस एक्स डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होगी इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज नहीं होंगी. ओके. समझ में आया आपको. ठीक. अब आइसोट्रोपिक सॉरी, जो नॉन होमोजेनियस मटेरियल है उसके अंदर कोई भी यंग्स मॉडुलस, सॉरी,
उसके अंदर कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट नहीं होता, उसके अंदर कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट नहीं होता है। देयर इज नो इलास्टिक कांस्टेंट फॉर द नॉन होमोजेनियस मटेरियल। ओके, तो समझ में आया आपको? सिर्फ इसको उल्टा करना है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर डिफरेंट कर दीजिए। ओके, अब देखो आइसोट्रोपिक क्या होता है। आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए सभी डायरेक्शन में, क्या कहा है, एक पॉइंट पे मटेरियल का एक पॉइंट है, यहां लीजिए, यहां लीजिए, कहीं भी लीजिए, उस पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है इन एवरी डायरेक्शन, सभी के सभी डायरेक्शन में उसके अंदर जो प्रॉपर्टी दिखाई देगी वो सेम होंगी सभी पॉइंट्स के लिए। सॉरी, एट अ पॉइंट इन एवरी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन के लिए। तो क्या कहा है, मटेरियल प्रॉपर्टीज आर सेम इन एवरी डायरेक्शन एट अ पॉइंट। इस पॉइंट के लिए सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। मतलब इस डायरेक्शन में जो इस डायरेक्शन में जो टफनेस होगा, जो डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस होगा, कुछ भी हो, जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई, मलाइबिलिटी होगी, तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इस डायरेक्शन में सभी डायरेक्शन में सेम ही होंगी एट अ पॉइंट। अगर ये पॉइंट चेंज किया, यहां पर आओगे तो डिफरेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट हो सकती है, बट ऐसा निग्लिजिबल होता है कि मटेरियल, क्योंकि हम एक ही यंग्स मॉडल्स का बनाते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि डिफरेंट हो। बट कहीं ना कहीं इतना प्योर मटेरियल नहीं होता कोई भी, वहां पर इम्प्योरिटीज जरूर होती है, तो थोड़ी पर इम्प्योरिटीज होती है, उसी कारण जो मटेरियल होता है वो इतना सटीक, इतना वो प्रॉपर्टीज है उतनी क्लियर नहीं होती। बट यहाँ पर सिर्फ माना उन्होंने कि आइसोट्रोपिक मटेरियल ऐसा आइसोट्रोपिक मटेरियल है कि उसकी जो एट अ पॉइंट सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है। ओके, और इसके लिए इलास्टिक कांस्टेंट दो, कोई भी हो सकता है, यंग्स मॉडुलस हो सकता है, बल्क मॉडुलस हो सकता है, या डिफरेंट जो 21 है, फिर जो 21 तरह के जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो भी हो सकते हैं, राइट। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है आइसोट्रोपिक मटेरियल का सभी डायरेक्शन में। ग्लास, आपने ग्लास देखा होगा, डायमंड देखा होगा, ग्लास में क्या होता है, ग्लास क्या है, ये कार्बन का है तो ना, डायमंड भी क्या है, ये कार्बन का ही स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर जो सारे के सारे प्रॉपर्टीज है एट अ पॉइंट डायमंड के अंदर वो सेम ही है। डायमंड किसका है, कार्बन का है। और एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ब्लैक डायमंड होता है उसे हम यूज करते हैं ग्लास को तोड़ने के लिए, ब्लैक डायमंड का, याद रखिएगा, क्योंकि ये 10th में मैंने पढ़ा था, कहीं 10th में वो था हमारे लिए, महाराष्ट्र स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए। और देखिए ग्लास एंड डायमंड ये तो हमने देख लिया आइसोट्रोपिक क्या होता है। एनाइसोट्रोपिक क्या होता है, उल्टा कर दीजिए, मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन द एवरी डायरेक्शन एट अ पॉइंट। सभी पॉइंट के लिए सभी डायरेक्शन में एनाइसोट्रोपिक मटेरियल कैसा होता है, सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट हो गई, एनाइसोट्रोपिक, राइट। सिर्फ उल्टा कर देना आपको, यहां पर भी उल्टा किया, यहां पर भी सेम है, डिफरेंट कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर जो यंग्स मॉडुलस होते हैं ना वो 21 होते हैं। मैं आपको बार बार, मैंने 2-3 बार बताया आपको कि 21 और ये पूछा जाता है कहां पर, गेट में, ईएससी में, डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको, कहीं एसएससी जेई हो, एसएससी एई हो, सभी जगह आपको ये पूछा जाएगा कि इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं एनाइसोट्रोपिक के लिए, तो वहां पर आपको बताना है 21। ओके, 21 इलास्टिक कांस्टेंट आर देयर फॉर द एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। ओके, अब उसका तो मुझे एग्जांपल नहीं पता, बट अब देखते हैं आगे। अब देखिए होमोजेनियस देख लिया, नॉन आइसोट्रोपिक हमने क्या देख लिया, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक। ओके, अब बचा एक ऑर्थोट्रोपिक। अब ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, देखिए ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखिए वुड देखा अपना, आपने वुड देखा होगा, राइट। वुड के अंदर जो प्रॉपर्टीज होते हैं हर जगह सेम ही होगी क्या, अलग अलग होगी, राइट। वो तो वुड है ना, सभी उसके तो डिफरेंट डिफरेंट होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कहां पर किसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्या कहा मैंने, आर्थोट्रोपिक ना, आर्थोट्रोपिक। अब आर्थो से आपको एक बात तो पता चले होगी कि आर्थोट्रोपिक, ओके, आर्थोट्रोपिक मटेरियल को मैंने MTRL लिखा है, ऐसे लिखते हैं कई कई बार। ऑर्थोट्रोपिक का मतलब होता है, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री। आपने बेंजीन में देखा होगा, तो बेंजोल ये होता है ना,
वहां पर आपने देखा होगा आर्थो में OH लगा दिया। फिर मुझे इतना पता नहीं है केमिस्ट्री, आई हेट द केमिस्ट्री, सो मुझे इतना पता नहीं है, बट कहीं पर देखा था मैंने ऐसे कि बेंजीन में OH कहीं ऑर्थो पे लगा दिया, ऑर्थो मेटा ऐसा कुछ होता है ना, ऑर्थो मेटा, तो ऑर्थो पे लगा दिया। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री में। देखिए वो जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में ऑर्थो पे लगा दिया, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। डायग्राम देखते हैं। देखिए ये मेरा मटेरियल है, मटेरियल के अंदर मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, एक डायरेक्शन में गया, मुझे कुछ प्रॉपर्टीज मिली, डक्टिलिटी, टफनेस, उसकी उसकी कुछ डिफरेंट वैल्यूज मिली। बिट फिर मैंने क्या किया, वाई डायरेक्शन में चला गया, वाई डायरेक्शन में मुझे वहां पर भी कुछ टफनेस की इसकी वैल्यू मिली, मलेबिलिटी मिली, डक्टिलिटी मिली। और मैंने जेड डायरेक्शन में गया, जेड डायरेक्शन में, तो वहां पर भी मुझे मिला। देखिए एक्स वाई जेड ये सारे के सारे किसी परपेंडिकुलर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में, राइट। और एक डायरेक्शन में गया तो मुझे कुछ वैल्यूज मिली टफनेस की, उसकी प्रॉपर्टीज की। फिर वाई डायरेक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज मिली, जेड डायरेक्शन में गया, वहां पर भी कुछ प्रॉपर्टीज मिली। बट मैंने जब इन तीनों को एक साथ लाया और कंपेयर किया तो ये सारे के सारे डिफरेंट थे। ओके, तो ऐसे हमें क्या पता चला, द properties of material, the properties of material are different in mutually perpendicular डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ऑर्थो का मतलब क्या, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, एक्स वाई जेड आर द एक्सिस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, 90 डिग्री में। तो हमें क्या मिला, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में हमने क्या देखा कि सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं तीनों डायरेक्शन में वो डिफरेंट मिल रही है। इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया, वुड 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 का जो आपने देखा होगा कि वो तो अलग है, वो मेटल नहीं है, क्योंकि उसे हम हार्डनिंग नहीं करते, हीट ट्रीटमेंट नहीं करते कि वो उसका सारे के सारे प्रॉपर्टीज सेम आए। वो तो नेचुरल है, नेचुरली जो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर प्रॉपर्टीज डिफरेंट ही होंगी। ओके, नेचुरल जो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ओके, तो हमने देख लिया टाइप्स ऑफ मटेरियल्स,